फर्ज। ऐसे आने से अच्छा बेटा बहू आना बंद कर दे। संध्या जी आज सुबह से ही रसोई में पकवान बनाने में जुटी थी। तरह तरह के सूखे नाश्ते, नमकीन, मिठाइयाँ, जूस, मैंगो शेक इत्यादि। अचार और पापड़ तो उन्होंने पहले से ही तैयार कर लिया था। ये सोच बच्चे आएंगे, खाएंगे पिएंगे, खूब मस्ती करेंगे और जीवन में आया खालीपन कुछ समय के लिए ही सही लेकिन भर जाएगा और उन्हीं यादों के सहारे वो बाकी समय भी गुजार लेंगे। तभी उनकी घरेलू सहायिका सरला बोल पड़ी, जो पिछले 20 सालों से उनके यहाँ काम करती थी और बेटा बहू के विदेश जाने और संध्या जी के पति के गुजरने के बाद तो वो घर के सदस्य की तरह हो गई थी। माफ कीजिएगा माँ जी, आप पागलों की तरह बेटा बहू को खुश रखने के लिए इतनी गर्मी और इस उम्र में भी पूरे दिन किचन में तरह तरह के व्यंजन बना रही है और आपके बच्चों को इतनी फुर्सत ही नहीं कि वो 2 घड़ी आपके पास बैठे बोले बतियाए, प्यार के 2 पल बिताए। जब देखो तब वो मोबाइल में ही लगे रहते हैं। बच्चे भी मोबाइल और टीवी से ही चिपके रहते हैं। आपके दिल की हालचाल जानने की ज़रूरत भी नहीं समझते और आप हैं कि फालतू में मेहनत किए जा रही हैं। ऐसे आने से तो अच्छा बेटा बहू आना ही बंद कर देते। कम से कम आपके मन को तकलीफ तो नहीं होती। संध्या जी बोली, तुम्हारी बात तो 100 आने सच है सरला, लेकिन क्या करूं, माँ हूँ, मन मानता ही नहीं है। बच्चों के आने के नाम से ही मन में खुशी के गुब्बारे फूटने लगते हैं और फिर ये मेरा फर्ज भी है। खैर छोड़ो इन बेकार की बातों को और कालू हलवाई के यहाँ से बेटे बहू के पसंद के खोए वाली जलेबी और रबड़ी ले आओ, शायद इस बार वो बदल गए हों। सरला बोली, माँ जी छोटी मुँह बड़ी बात। आजकल के ज़माने में बेटे बहू से ज़्यादा उम्मीद करना ही बेकार है। फिर दोनों मुंह लटकाकर बैठ गई। तभी दौड़ते हुए पोता पोती दोनों दादी के गले से लटक गए और चहकते हुए बोले, दादी आपने हमारे लिए क्या क्या बनाया है। आपके हाथों का फ्रूट चाट और बादाम शेक का स्वाद तो लाजवाब था। इसके जैसा स्वाद तो यूएस के किसी भी डिश में नहीं है। प्लीज़ दादी जल्दी से अपने हाथों से खिलाइए ना। अरे वाह, तुम लोग आ गए। हाँ हाँ, सब कुछ बनाया है तुम लोगों की पसंद का और अभी तुम लोगों का ही इंतज़ार कर रही थी। हाँ माँ, इस बार हम लोग भी आपके हाथों के खाने के साथ साथ ढेर सारी मस्ती भी करेंगे। कहते हुए बेटा बहू दोनों ने अपनी माँ और सरला आंटी दोनों के पैर छुए और आशीर्वाद लिए। संध्या जी की बूढ़ी आंखें खुशी से भर गई और वह किचन की तरफ दौड़ी। अरे माँ जी अब रहने भी दीजिए, आप बहुत थक गई होंगी। अभी मैं फ्रेश होकर सबके लिए गर्मा गर्म इलायची वाली चाय बनाती हूँ। कहते हुए बहू बाथरूम में चली गई और बेटा माँ के पसंद के लड्डू लाने कल्लू हलवाई के यहाँ। सभी लोग नहा धोकर नाश्ते के टेबल पर पहली बार एक साथ बैठे। बहू बोले, माँ जी हम दोनों को माफ़ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि हमारी वजह से आपकी मन को इतनी तकलीफ़ पहुँचती है, मगर क्या करें, मजबूरी है। मोबाइल और लैपटॉप हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। सारा कामकाज आजकल इसी से होता है। न चाहते हुए भी दिन में 10 बार चेक करना पड़ता है। ऑफिस के कामकाज के साथ साथ बच्चों का होमवर्क भी इसी पर आता है। हमने आप दोनों की बातें सुनी तब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब हम इस गलती को सुधारना चाहते हैं। अब से हम लोग आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। जब तक आपके साथ रहेंगे, अति आवश्यक होगा तभी मोबाइल को हाथ लगाएंगे और बाकी बचा हुआ समय
आपके सानिध्य में गुजारेंगे। प्यारे दोस्तों, बदलते हुए समय के अनुसार मोबाइल हमारी ज़रूरत है, मगर हर वक्त ज़रूरी नहीं। अपनों को समय दीजिए, वरना अकेलेपन नामक की बीमारी को समाप्त करना मुश्किल है। घर के बड़े बुजुर्ग हमारी कामयाबी की जड़ हैं। उनकी खुशियों का भी ख्याल रखें। जो संस्कार, प्यार, अपनापन और खुशियाँ हमारे माँ बाप से मिलती है, वो चीज़ किसी सोशल मीडिया या दूसरे संसाधनों से नहीं। आप मेरे इन विचारों से कितना सहमत है, अपने अनमोल विचार भी कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।